प्यारे साथियों, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं सर क्लास 11th का चैप्टर मैथ्स का चैप्टर सेट। चलिए सर, तो इसको हिंदी में बोलते हैं सर समुच्चय। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी क्लास ले सकते हैं क्योंकि हम सर बायलैंग्वेज पढ़ाएंगे, तो आपको फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कुछ टर्म्स यहाँ पर इंग्लिश में ही याद करनी पड़ती हैं, तो आपको इंग्लिश और हिंदी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम मैथ्स को किसी लैंग्वेज में नहीं बांट सकते हैं सर। चलिए, उसके अलावा अब हम आज बात करने वाले हैं इस चैप्टर सेट की, और हम सर इस लेवल का पढ़ेंगे कि आपका जो जेई मेन का जो लेवल है आप उसको आराम से क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो जेई मेन के लेवल तक पढ़ेंगे। तो आप जो भी बच्चे जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल जुड़ सकते हो, और वीडियोस को फॉलो कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। अपनी तैयारी को धार दे सकते हो हमारी वीडियो के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसे कि सबसे पहले सर सेट के बारे में बात करते हैं हम। तो सेट के बारे में अगर मैं आपसे पूछूँ कुछ, अगर मैं पूछूँ तो भाई आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे सेट बोलता हूँ तो आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? सेट बोलने पर क्या आता है? एस को छोड़िए, एस जो लगाए पीछे, सेट को बोलने पर क्या आता है? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं सेट के बारे में जरूर सुना होगा। अपने घर पे ही सुना होगा, अपनी मम्मी से सुना होगा, पापा से सुना होगा, किसी दुकानदार से सुना होगा, किसी से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपने सेट तो पहले सुना ही होगा। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, घर में आपने सुना होगा सर सेट ऑफ कप्स। सेट ऑफ कप्स, अभी सर सेट ऑफ कप्स क्या है देखिए। जैसे कि मम्मी बनाती है ना, जब कोई रिश्तेदार आता है घर पे तो मम्मी नए से कोई कप निकाल के लेके आती है और वो पूरा सेट होता है उनका, और बोलते हैं कि एक कप का सेट है, फूट ना जाए बिल्कुल भी, कहीं पता चले कि सेट खराब हो जाए। सेट खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेम ही सेट है, सेम प्रकार के ही कप हैं यहाँ पर जो लिए हैं। भले आप मैं सही नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप मान के चलें कि एक ही प्रकार के कप हैं सारे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 6 कप बिल्कुल सेम प्रकार से निकाल के लाई मम्मी। अब ये है इस तरीके से, और इनमें चाय वगैरह पीते हैं, रिश्तेदार आता है कोई घर में तो यहाँ पर हमारा चाय नाश्ता चलता है, उसके बाद बिस्किट नमकीन वगैरह भी साथ में होते हैं। तो जब हम प्लेटें वापस लेके जा रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है सर? हमारा ध्यान होता है उस नमकीन पर जो बच गई है, उस बिस्किट पर जो बच गए हैं, और जो बाकी सामान जो बच गया खाने पीने का। तो उस हड़बड़ी में कई बार ऐसा होता है कि प्लेट छूट जाती है और 1-2 कप हाथ से छूट के गिर जाते हैं और ये फूट जाते हैं। मान लो 2 कप फूट गई, अब भाई मम्मी गुस्सा हो जाएंगी, तो आप कोशिश करोगे कि भाई कैसे भी ये सेट पूरा करा जाए। तो आपने क्या करा कि कोई और 2 कप उठाए और यहाँ पर रख दिए उसकी जगह पर कि जी ये लो, अब ये जो है 6 कप पूरे हो गए दोबारा, ठीक है। और दूसरे प्रकार के कप हैं, सेम तो है नहीं, ये तो फूट गए पहले, ये दूसरे प्रकार के हैं। तो जब मम्मी आई तो मम्मी ने आपको पकड़ लिया, मम्मी ने बोला कि भैया ये 2 कप कहाँ हैं? ये 2 कप तो इसके है ही नहीं, क्योंकि सेट थी तो 6 का था, ये 2 कप तो डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है। तो मम्मी ने तुरंत ही पकड़ लिया कि भैया ये सेट पूरा नहीं है। अब सेट तो कब पूरा था जब उसमें पूरे 6 के 6 कप थे, और आपने 2 कप यहाँ पे तोड़ दिए, तो अभी आपका सेट बिगड़ गया है सर। तो कोई दूसरा एलिमेंट आकर के, कोई दूसरे प्रकार के कप आकर के आप इस सेट को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहीं से सर हमारी एक डेफिनेशन आती है निकल करके। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने बुक्स का सेट देखा होगा, बुक्स का सेट लगाने थे, मैथ्स की बुक का सेट यहाँ पर लगा हुआ है, तो मैथ्स की कोई बुक वहाँ से निकाल लो जा करके, ठीक है। उसके अलावा आपने बहुत सारे सेट के एग्जांपल देखे हुए हैं। ईंटों का सेट आपने देखा होगा, घर आपके घर के सामने लगा देते कि भाई हमारा घर बनने वाला है तो ईंटों का सेट लगा दिया इधर। तो सेट आपका वही जो सेट है जो आपने देखा अपने रियल लाइफ में, उसी सेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको थोड़ा मैथ्स में लेकर आ रहे हैं किस तरीके से। तो डेफिनेशन हमें क्या मिलती है? तो डेफिनेशन सर उसमें बोला गया है हमसे कि कलेक्शन ऑफ all well defined objects, collection of all well defined objects, ठीक है, which are distinct from each other,
देखिए सर, सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी है। जो सेट है हमारा और जो सेट की डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से आ रही है यहाँ पर। ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब एक ही प्रकार के हैं, ठीक है, और एक दूसरे से अलग अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जैसे मान लो सेट तो हम कहीं भी ले सकते हैं, हम क्लास में ले लें। भाई हम आज क्या करते हैं कि 11th क्लास के स्टूडेंट का सेट ले लेते हैं। मान लो आपका स्कूल है, आपके स्कूल में जो 11th क्लास है उसके बच्चों का सेट अगर बना दें, बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मोहित जो है वो 2 बार बैठ जाया करके, एक ही टाइम पर मोहित 2 बार आ सकता है क्या? एक टाइम पर मोहित 2 बार नहीं आ सकता, इसलिए वो सारे एलिमेंट एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। इस कप की वैल्यू अपनी थी, ये कप अपने आप में अलग था, टूट गया तो खत्म हो गया, इनको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता, सिंपल, सेट खराब हो चुका है यहाँ पर। तो वही बात यहाँ पर है कि वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्सन है, वो डिफरेंट पर्सन है, एक ही टाइम पर 2 बार एक ही जगह पर दो बार अवेलेबल नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो चलिए, तो हमारी ये डेफिनेशन हो गई, छोटी सी डेफिनेशन हो गई। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है सर? देखिए, इसको हम ना कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो सेट है आपका, सेट को डिनोट करते हैं, निकलो यहाँ पर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है, लाइक कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल बी, इस तरीके से आप ले सकते हैं, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ठीक है, और भी मतलब कोई भी जेड तक आप जो भी आप लेना चाहें कैपिटल लेटर्स वो सारे ले सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, अब ये क्या है, ये पूरा सेट था, तो अगर मैं इस सेट की बात करूँ, यहाँ पर इस सेट की बात करूँ, तो सर इसको मैं कोई किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकता हूँ। सपोज करो मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये जो इसके एलिमेंट्स हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये कप्स क्या हैं इसके, इस सेट के, पूरे सेट के एलिमेंट्स हैं। तो हम इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, एंड इट्स एलिमेंट्स denoted by small letters, ठीक है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक जैसे आप ले लो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ले सकते हो, उस तरीके से जो है हमारा ये रहता है। चलिए, तो हमें 2 चीज़ समझ में आ गई सर। यहाँ पर हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इसको आपका जो है ये आपका स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, किसको, इसके एलिमेंट्स को। और जो पूरा सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। इट्स रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो कोई एक सेट लेते हैं हम, जैसे कि मैं ले लूँ, भाई मान लेते हैं कि एक कोई सेट है, ठीक है, और ये आपका यहाँ से 1 2 3 4 ये आपका एक सेट हो गया। हमने 4 एलिमेंट ले लिए हैं, उनका एक सेट है। और ले सकता हूँ सर मैं, जैसे कि भाई एक क्लास में आपका रोहित, मोहित 4 बच्चे हैं मान लो, तो उनका अगर मैं सेट बनाना चाहूँ तो ये रोहित का सेट, रोहित को ले लेता हूँ इस सेट के अंदर, ये मोहित को ले लेता हूँ और ये सोहित को ले लेता हूँ और ये आपका विजय को ले जाएगा। तो ये 4 बच्चों का मैंने एक सेट बना दिया अलग अलग, ठीक है। ऐसे ही मैं और भी सेट बना सकता हूँ सर, किसी भी प्रकार के सेट यहाँ बनाए जा सकते हैं। वही चीज़ है, आप इनको डिनोट करोगे कैपिटल लेटर से, ठीक है। इसके एलिमेंट्स को हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए बी सी डी से डिनोट करेंगे। यहाँ पर मैंने कैपिटल ले लिया क्योंकि नाम की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे नंबर्स इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, या फिर ये भी ले सकते हो कि ए इज अ सेट ऑफ इंग्लिश, C is a set of vowels of English alphabet, ठीक है। तो आप किस तरीके से लोगे, फिर मान लो ये एक सेट है, तो A E I O और U, तो ये भी तो आपका एक सेट है, ठीक है सर। तो हमें समझ में आ गया अच्छे तरीके से, डेफिनेशन को हमने सही से अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बातें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार बात कर लेते हैं फिर भी कि सेट क्या है सर। हम देखो यहाँ पर बात करी थी 2 कप फूट गए तो हम सेट बिगड़ चुका है अभी, ठीक है। अभी सेट वेल डिफाइन नहीं रहा, इसकी वजह से अब कोई 2 कप और दूसरे नहीं आ सकते जो यहाँ पर आकर के सेट को वेल डिफाइन कर दें। तो वेल डिफाइन होने के लिए जो बेहद जरूरी है कि सेट में सेम एलिमेंट्स हों, ठीक है, मतलब एक जैसे एलिमेंट्स का सेट बने, लेकिन वो एलिमेंट एक दूसरे से अलग होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, इट इज डिनोटेड बाय, किससे, कैपिटल लेटर से बना,
डिनोट करते हैं और इसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। सिंपल सी बात ये है और कुछ इस तरीके से हमने समझ लिया यहाँ पर, ठीक है। हाँ, और सेट में हम कुछ किन चीज़ें, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम सेट नहीं लिख सकते सर? देखिए सेट हम किन कर ले सकते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो आपकी सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं जैसे कि गुड, बैड, बेस्ट, ठीक है, ऐसी चीज़ों का हम जो क्या नहीं लिख सकते, सेट नहीं बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप दुनिया के 10 बेस्ट क्रिकेटर्स का सेट बनाओ, वर्ल्ड्स 10 बेस्ट क्रिकेटर्स, सेट बनाना है सर हमें, ठीक है, वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेटर्स का सेट बनाना है। तो आप क्या करोगे सर? 10 आप ले सकते हो अपनी तरफ से कोई भी, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली चीज़ है, मतलब पर्सन टू पर्सन ये चीज़ चेंज हो जाएगी। भाई मेरे लिए मैं मानूंगा 10 प्लेयर बेस्ट ये हैं, मैं विराट कोहली को रखूँगा, मैं MS धोनी को रखूँगा, मैं आपका रिकी पॉन्टिंग को रखूँगा, मैं और खिलाड़ी रखूँगा, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए कोई और 10 प्लेयर हों जो आपके फेवरेट हों और आप उनको अपने 10 में रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगी सर। तो ऐसी चीज़ों का सेट बनाना पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट क्लियर? जैसे हम बोल दें कि वर्ल्ड के 10 बेस्ट सिंगर्स का आप सेट बनाइए, तो वो भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सर? क्योंकि ये आपके लिए वो बेस्ट सिंगर अलग हो सकते हैं और मेरे लिए अलग हो सकते हैं। तो जब कोई चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाए तो समझ जाइए कि वहाँ पर आप सेट नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हमारा जो है सर सेट बनाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हम सेट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सेट आप समझिए वेल डिफाइंड चीज़ों का ही सेट हो सकता है, केवल जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कप का सेट ले लिया हमने, क्लास के बच्चों का सेट ले लिया हमने, ठीक है, ईंटों का सेट ले लिया हमने, सेट ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, किसी वॉल के लिए हमने ईंटें रखवाई हैं तो उनका सेट बना सकते हैं हम। ऐसे ही इन चीज़ों को समझ लीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो सारा मैटर को समझ आ गया होगा। जरा 1 मिनट के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर साथ साथ नोट भी करते रहें, जो भी चीज़ें आपको इसमें लगे कि नोट करनी चाहिए उसको जरूर नोट करिएगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप एक चीज़ जो बोर्ड पे लिखो नोट जरूर करना, ये चीज़ें आपके काम आएंगी, ठीक है। और कुछ बच्चे जो कहीं और से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके केवल रिवीजन के लिए देख रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप बस यहाँ पर देख लीजिए। बाकी बच्चे नोट जरूर करें, ठीक है। चलिए अब हमने सेट की बात कर ली है सर कि सेट क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेट को लिखने के भी 2 तरीके होते हैं सर, ठीक है। सेट को जो लिखने के हमारे 2 तरीके होते हैं, मेथड्स राइट टू सेट, methods to write a set। देखिए किसी सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं सर। पहला होता है आपका रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको दूसरा नाम भी है टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सर हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा हमारा होता है सर सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसको दूसरा नाम भी है प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है। तो आ गया कुछ इस तरीके से। अब देखिए सर जो रोस्टर फॉर्म है हमारी, ठीक है, जो रोस्टर फॉर्म है और जो टेबलर फॉर्म है एक्चुअली वो फिजिकली प्रेजेंट हो सकती है आपके सामने, लेकिन जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकती है हमारे सामने। जैसे कि मैंने ईंटों के चट्टे की बात करी, ठीक है, मैंने बोला कि आपने एक दीवार बनवानी है और उसके लिए आपने ईंटें मंगवाई हैं, तो आपने मान लो 1000 ईंटें मंगवाई है, तो आपका 1000 ईंटों का आपने सेट बनवा के सामने रखवा दिया है, ठीक है। तो वो आपकी रोस्टर फॉर्म है, जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो आपकी रोस्टर फॉर्म है। लेकिन उसी को आप यहाँ पर बोलने लगो कि आपको 4 दीवार बनवानी है, अब 4 दीवार के लिए अपने अलग अलग ईंट मंगवाई है, तो आप क्या करोगे सर? कागज में लिखोगे कि भाई 10,000 ईंट का सेट ये हो गया, 10,000 ईंट का सेट हो गया, 5,000 ईंट का सेट हो गया और इतने 1000 ईंट का सेट हो गया। तो इस तरीके से हमने चारों के लिए अलग अलग से लिख लिया, यहाँ पर बाद में रखवा भी दिया उनको सामने। तो वो तो आपकी जो रखी है सामने वो आपकी है रोस्टर फॉर्म, और जो आपने पेपर पे लिखी हुई है सर वो है हमारी रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म बोल सकते हैं उसको। बस ये हमारा थोड़ा समझने का वे था। अब बाकी हम यहाँ देखते हैं किस तरीके से होगा। देखिए जब हम बात करेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या है, तो रोस्टर फॉर्म जिस तरीके से हमने वहाँ पे देखा कि सेट ऑफ वोवल्स, ए इज अ सेट ऑफ वोवल्स, या फिर आप यहाँ पे लिखिए इस तरीके से, इन दिस केस elements of set written
इन कर्ली ब्रैकेट्स and separated by कोमा। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो आपका ये केस है पहला रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, इसमें आपका जो एलिमेंट हम जो वो लिखेंगे सेट को लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे कि भाई हमको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और कोमा से सेपरेट करेंगे सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि कोमा सेपरेट हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर यही एग्जांपल ले लेता हूँ कि ए इज अ सेट ऑफ वॉल्स। ठीक है, तो किस तरीके से होगा हमारा, इस तरीके से होगा ए ई आई ओ यू। तो ये हमारा सेट है जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है और हमने एलिमेंट्स को सेपरेट किया हुआ है कोमा से। ठीक है, तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई और भी सेट ले सकते हो। जैसे कि हमने ये लिया हुआ है एक ए बराबर ये आपका कौन सा सेट है, ये आपका एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। ठीक है, तो एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने ले लिया है यहाँ पर। तो ये भी हम मान लेते हैं, चलो एक जगह बी ले लेते हैं इसको, ये हमने ये ले लिया है कि बी हमको दूसरा सेट ले रहे हैं जिसमें हमारा हमने नेचुरल नंबर्स लिए हैं लेस देन 5। कितने हैं वो, 1 2 3 और ये आपका 4, और भी ले सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आपके रोस्टर फॉर्म है, इस तरीके से लिख रहे हैं। अब जैसे प्रॉपर्टी फॉर्म क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी फॉर्म लिखने का तरीका समझिए सबसे पहले। इसमें आपका इस तरीके से होगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही होगा ये भी। चलो पहले लिख लेते हैं, कहाँ गया, अच्छा in this case we have a property ठीक है, we have a property for elements. In this case we have a property for elements of set, सिंपल। अब किस तरीके से होगा देखिए, समझिए पहले आप ये कैसे होता है। हम पहले देखते हैं इसको, हम इस तरीके से लिखते हैं। मान लो कोई सेट है, हम नोट तो इसको ऐसे ही करेंगे, कैपिटल लेटर से लेंगे। यहाँ भी आपका कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा जो सेट होगा, किस तरीके से लिखना है आपको, बस आप ये लिखोगे कि यहाँ पर आप कोई एक एलिमेंट ले लो, किसी एक पूरे, हम यहाँ पर पूरे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक एलिमेंट लेंगे। जैसे हमने ले लिया एक्स, स्मॉल एक्स ले लिया हमने। अब उसके लिए ये वाला साइन लगाएंगे, या तो ये वाला साइन लगाएंगे डॉट, इस तरीके से 2 डॉट लगाएंगे, या फिर हम ये इस तरीके से लगाएंगे, आप एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। कुछ बुक्स में आपको लाइन खींच के मिलती है और कुछ मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ये दिखाई देगा छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो अभी तो हमको इसको पढ़ना है। अब इसको हम बोलते हैं सच दैट। ठीक है, इस प्रकार। चलिए, अब इसकी तो बात कर ली हमने। यहाँ पर एक्स लिखा होता है और यहाँ पर लिखी होती है आपकी प्रॉपर्टी इसके बाद। ठीक है, अभी जो आपका एक्स है, अभी जो सेट है, ये कैसे डिफाइन होगा, देखिए ये सेट कंटेन करेगा इस एक्स टाइप के एलिमेंट्स कंटेन करेगा। सेट कंटेन, देखो यहाँ पर सेट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ टाइप एक्स। इस x के टाइप के एलिमेंट कंटेन करेगा सारे के सारे। उसके बाद अब वो x क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लो कि विच satisfies given property। ठीक है, तो एक बार आप ये वाला जो फंडा है पूरा इसको उतारिए, फिर इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल से लेकर के कि किस तरीके से होता है हमारा। ठीक है, इसी के साथ फिर हमारा ये पहली क्लास जो है कॉन्सेप्ट की वो खत्म हो जाएगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ। चल, जब तक आप इसको उतारिए एक बार, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। चलिए सर, तो हमने ये समझ लिया, इसको एक बार हम मिटा देते हैं यहाँ पर, इस तरीके से पूरा ही मिटा देते हैं। चलो,
चलिए सर, अब सेट बिल्डर फॉर्म के जगह हम एग्जांपल लेते हैं एक दो। जैसे कि हमने एक सेट लिखा है यहाँ पर ए, इस प्रकार है वो कि भाई ए एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ये एक्स क्या कर रहा है, हर उस वोवल को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर उस वोवल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस सेट के अंदर होगा। अब वोवल आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होते हैं सर, तो ए ई आई ओ यू ये होते हैं। इन सभी के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट ले लिया हमने जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने बोला ना कि एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो कोई भी हो सकता है इनमें से। इज दैट क्लियर? तो ये आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इसकी है सेट बिल्डर फॉर्म और ये इसकी है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि बी हम सेट ले रहे हैं आपका इस तरीके से कि भाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एंड एक्स लेस देन एन, एक्स लेस देन 7। चलो ये ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक्स एक एलिमेंट है, ठीक है, जो कहाँ से बिलोंग करेगा सर, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि भाई एक्स बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर में से। ठीक है, बिलोंग ये वाला साइन एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है, इसको आपने समझा नहीं है अभी। देखिए मान लेते हैं कि भाई ये हमारा ए कोई है एलिमेंट है, या फिर ले लेते हैं एन मान लेते हैं, एन भी नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं, पी मान लेते हैं। मान लीजिए पी इज द एलिमेंट ऑफ ए, पी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, पी क्या है आपका, सेट ए का एलिमेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी बिलोंग्स टू ए। जो आपका पी है वो सेट के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पी अगर इसका एलिमेंट नहीं होता कि भाई पी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो फिर इसका मतलब पी आपका जो है वो बिलोंग नहीं करता है, पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, आपका ये दूसरा होगा। तो जो आपका बिलोंग करेगा तो हम ये वाला साइन बनाएंगे, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, कुछ बच्चे अभी इसको देखेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। एप्सिलॉन वाला साइन आपको इस तरीके से लेना है, वो आपका बिलोंग्स टू और ये डज नॉट बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका मतलब ये है कि जो x है वो आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से। ठीक है, साइन का मतलब लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बिलोंग्स टू। ठीक है, चलिए तो x क्या है हमारा भाई, समझ में आया? x कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमारा, नेचुरल नंबर में से। मतलब नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन कंडीशन दी है उसने, कौन सा हो सकता है, 7 से छोटा हो सकता है सर, बस 7 से बड़ा नहीं हो सकता वो। तो आप अगर इसकी अब यहाँ से अगर इसकी रोस्टर फॉर्म लिखें हम, तो आपको पता है कौन सा नंबर है इसके अंदर, सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6, 7 नहीं हो सकता, 7 से बड़ा भी नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर 0 क्यों नहीं लिया, -1 क्यों नहीं लिया आपने, -2 क्यों नहीं लिया? देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिया। आप यहाँ पर देखिए सर कहाँ से बिलोंग कर रहा है x, सिर्फ नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। तो जब ये आपका x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तो नेचुरल नंबर तो सिर्फ 1 से शुरू होते हैं ना सर। अगर नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं हमारे, तो हम यहाँ पर 1 से छोटा एलिमेंट ले नहीं सकते इस सेट के अंदर, सिंपल सी बात है। और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर देखिए आप किस तरीके से समझ में आएगा आपको। मान लेते हैं कि भाई इस बार हम ले लेते हैं, ये आपका बी का ही हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गई बी की। एक और सेट लेते हैं सी को ही इस तरीके से, ठीक है, ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपका है x such that x belongs to z, z is a set of integers। ठीक है, z is a set of integers। अभी ये भी लिखवा दूंगा मैं आपको यहाँ पर कि किस तरीके से है, मतलब इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहा है ये आपका। ठीक है, और ये आपका प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई करेगा कौन सी को, कि x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ये ले लेते हैं कि भाई x क्या है आपका, x इस प्रकार है कि x आपका कहाँ से है, इंटीजर्स में से। आप लिखते रहिए साथ साथ। n आपका यूज करूंगा मैं नेचुरल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n आपका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा आप बात करेंगे z की सर यहाँ पर, तो z आपका रहेगा यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो आप बात कर रहे हो यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स की, यानी कि इंटीजर्स के सेट में से आपका ये x बिलोंग करता है। इंटीजर्स आपको पता है कौन से होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 भी इंक्लूड होता है उसमें, होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। अब हमें इंटीजर्स में से नंबर लेने हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करे कि भाई अगर उस नंबर का मैं स्क्वायर करूं तो आपका या तो 4 आए या 4 से कम आए। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं आपके यहाँ पर, आप खुद सोचिए। जैसे कि मैं अगर ले लूँ, भाई आपको पता है सर, एक तो यहाँ पर
जीरो हो सकता है, जीरो का स्क्वायर करोगे जीरो 4 से छोटा है, ले लो भैया जीरो, ये लो जीरो ले लिया हमने, ठीक है। एक 1 भी तो हो सकता है सर, भाई 1 भी तो हो सकता है सर, 1 का स्क्वायर 1 होता है विच इज़ लेस देन 4, ठीक है। एक मैं 2 ले सकता हूँ क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है विच इज़ इक्वल टू 4, बोला उसने इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि सर अगर इसका हो सकता है तो माइनस का भी ले सकते हो, क्योंकि जेड की बात कर रहे हैं हम, इंटीजर्स में तो माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं, और यहाँ पर -1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो भी तो इससे 4 से छोटा ही आएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ले सकते हैं सर। तो आप यहाँ पर -1 भी लोगे, इसी तरीके से आप -2 भी लोगे, -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है विच इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से एलिमेंट होंगे, यहाँ पर -2, -1, 0, 1, 2, ये आपके सेट सी के एलिमेंट्स होंगे। ये आपकी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इसकी आपकी रोस्टर फॉर्म है। तो मुझे पूरी उम्मीद है सर कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। इसी को हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जो उसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। चलो अब आप इसको एक बार उतार लीजिए, फिर जब तक मैं आपको साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई हम किस तरीके से कौन कौन से जो हमारे सेट नोटेशंस हैं, सेट नोटेशंस का लिखना बेहद ज़रूरी है। एक बार जरा आप यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो देखिए, हम जो है सर n यूज़ करेंगे, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दूसरा हम w यूज़ करेंगे, कैपिटल W, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। चलिए तीसरा आप z ले लीजिए, z हम यूज़ करेंगे सर सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और z प्लस की अगर बात करें, ठीक है, तो z प्लस आपका होगा पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आप बोलोगे सर z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपका नेचुरल नंबर से होते हैं। यस बिल्कुल, या तो आपका ये मिलेगा लिखा हुआ या फिर ये n आपका नेचुरल नंबर का सेट और z प्लस का सेट आपका इक्वल ही होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये आपसे बोल सकता है z माइनस का मतलब है सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और Z0 भी अगर आ जाए इस तरीके से लिखा हुआ आपके सामने तो इससे घबराना नहीं है। Z0 का मतलब है कि यहाँ पर जीरो नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट है, यानी कि नॉन जीरो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी आपके इंटीजर्स हैं नॉन जीरो इंटीजर्स, वो सारे होंगे इसके अंदर। तो सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, यानी कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ये +-1, +-2, +-3, इस तरीके से, बस जीरो नहीं होगा इसके अंदर, बाकी सारे होंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपका क्या क्या होंगे, ये आपका -1, -2, -3 होगा इस तरीके से। यहाँ पर आपका क्या होगा सर, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट ये चलता जाएगा। यहाँ पर आपका सब सारे होंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका इस तरीके से -4 भी होगा, -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, इस तरीके से यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको होल नंबर्स में सिर्फ 0 से शुरू होगा, 1, 2, 3, ठीक है, ये वाला सेट होगा। और यहाँ पर आपका फिर से 1, 2, 3 इस तरीके से। भाई होल नंबर्स में 0 भी आ जाएगा और उसमें आपका नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होगा, सीधा 1 से स्टार्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर आपका Z0 हो गया। Z0 क्या है सर, नॉन जीरो इंटीजर्स जो होते हैं आपके वो सारे Z होते हैं, Z0 होते हैं। दूसरा आप बात करते हैं सर क्यू की। देखिए क्यू क्या है आपका, ये है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। चलिए दूसरा आप कैपिटल R जो हम लेंगे वो लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। चलिए और अगर मैं क्योंकि आपको पता है रियल नंबर्स के अंदर बाकी सब तो ये तो आते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आपको पता है सर इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो इरेशनल नंबर्स को कुछ बुक्स में आपका टी बोल के दिया है, लेकिन नहीं भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रियल नंबर्स में से अगर हम इरेशनल नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे इरेशनल नंबर ही बचते हैं। तो अगर आप इरेशनल नंबर की बात करें तो आप R माइनस क्यू यूज़ कर सकते हैं सर, फॉर सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे सेट हैं, ठीक है, सेट नोटेशंस हैं जिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट में जाकर के, तो वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आप समझ लीजिए इसको। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज का जो वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है सर
तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा आपको लगा है। पहली क्लास हमारी सेट को लेकर के थी और फर्स्ट क्लास हमने ली है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट कराया है इस तरीके से पूरा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड IIT ऑल्सो, ठीक है, IITs ऑल्सो। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।